हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं। अध्याय 13 है और आज पहले एक ही दिन में हो जाना चाहिए। ये कौन से नंबर का अपराध हम भूल रहे हैं? वैसे 10वां कहा जाता है सामान्यतः। नाम की महिमा सुनने के बाद भी इस पर श्रद्धाहीन रहना। श्रुतेपि नामाम जात नाम महात्म्यो होना चाहिए, जा नहीं होना चाहिए। महात्म्यो यह प्रीति रहितो धमः अहम ममादि परमो नामनि साप्य अपराध क्रमः। अर्थात हरिनाम की महिमा सुनते हुए भी या दीक्षित होते हुए भी अधिकांश विषयी लोग इस नाशवान शरीर में मैं और मेरापन की बुद्धि बनाए रहते हैं, जो कि गलत है। वह ऐसी बुद्धि भक्ति पथ से भ्रष्ट कर देती है तथा यह नामापराधों में से एक नामापराध भी है। श्री गदाधर पंडित जी की जय हो, श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, सीतापति श्री अद्वैताचार्य जी की जय हो तथा महाप्रभु जी के जितने भी भक्त हैं सभी की जय हो। श्री हरिदास ठाकुर महाशय जी भगवत प्रेम में गदगद होकर श्रीमन महाप्रभु जी के श्री चरणों में अंतिम नामापराध निवेदन करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, इस अपराध के बारे में सुने, ये अपराध सबसे निकृष्ट है। इस अपराध के कारण भी साधक के हृदय में भगवत प्रेम उदित नहीं होता। हरिनाम में शरणागति की आवश्यकता। ठाकुर श्री हरिदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों को चाहिए कि वे पहले वर्णन किए 9 अपराधों को छोड़कर श्री हरिनाम में शरणागत हो। हे गौर हरि, हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार की शरणागति के बारे में कहा गया है। हे प्रभु, मेरी तो सामर्थ्य नहीं जो मैं विस्तृत भाव से शरणागति के बारे में वर्णन कर सकूं, तब भी आपकी प्रसन्नता के लिए संक्षेप में कहना चाहूंगा। एक बात छूट गई थी यहाँ पे। देखिए हो क्या रहा है। अगर कोई पूछे हम लोगों से कि क्या हम लोग अपने आप को अपने देह से पृथक पूरा अनुभव कर चुके हैं, तो आप देखेंगे उत्तर है नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ अनुभव। लेकिन सिद्धांततः व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं देह से पृथक आत्मा हूं। ऐसा नहीं कि अब सारी भौतिक इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लेकिन सिद्धांततः जब स्वीकार करता है तो उस आत्मा की अनुभूति के लिए व्यक्ति कुछ प्रयास करता है। समझ रहे हैं बात? हरिनाम की महिमा सुनता, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बीमार है, तो वह ठीक नहीं हो गया है लेकिन वह ठीक होना चाहता है, तो प्रतिदिन प्रथम दिवस से ही उसकी विश्वास होता है, श्रद्धा होती है डॉक्टर के ऊपर और दवा के ऊपर। इज इट ओके? और वह इनिशिएट होता है ठीक होने के प्रोसेस में। मेरी बात आप सब समझ रहे होंगे। इनिशिएशन मतलब हम ठीक हो नहीं गए हैं, इनिशिएशन मतलब हम ठीक होने के प्रोसेस में हमारी शुरुआत हुई है। लेकिन देखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस दिन आपकी फॉर्मली दीक्षा हुई है उसी दिन आप ठीक होना शुरू हुए। क्या यहां कोई भक्त ऐसा है जो बिल्कुल ठीक ना हुआ हो? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? जिसका भवरोग बिल्कुल ठीक ना हुआ हो अब तक? प्रश्न बहुत गंभीरता समझिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भक्ति का अभ्यास कर रहे हो उससे आपको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। वास्तविक रूप से दीक्षा का मतलब होता है दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा। जिसमें दिव्य ज्ञान दिया जाता है उसको दीक्षा कहते हैं। ये क्लियर सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम डेफिनेशन यही है। तो जब ज्ञान दिया ही संप्रदाय में ज्ञान दिया जा रहा है, कोई शिक्षा गुरु है चाहे दीक्षा गुरु जो कुछ भी है, वह ज्ञान देते हैं, केवल नाम नहीं दे देते हैं, केवल मंत्र ही नहीं दे देते हैं, वह ज्ञान देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि दीक्षा लेने के बाद भी अगर किसी को यही नहीं पता है कि वह आत्मा है, भगवान का अंश है, यानी गुरु के मुख से कुछ सुना नहीं है, तो वो करेगा क्या? उस मंत्र का क्या करेगा? कैसे जपना है, कैसे उसका अपराध से बचना चाहिए, वो सब तो उसको जानकारी होगी ही नहीं, तो प्रगति कैसे करेगा? ये लोगों को समझने में बहुत टफ होता है। वो सोचते हैं कि बस एक स्टैंप लग गया, स्टैंप लगने से व्यक्ति पढ़ जाता है। बताइए, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये संप्रदाय की शिक्षाओं को सही रूप से स्वीकार करना, शुरुआत करना, अपने भव रोग को नष्ट करने के प्रयास की, इसको ही दीक्षा कहा जाएगा। इज दैट गेटिंग क्लियर? जैसे ही हमको मालूम चलता है कि हम इस रोग से ग्रसित हैं, तो व्यक्ति सोचता है, डॉक्टर के पास जाता है और वह डॉक्टर से पूछता है ये दवा, तो वो दवा बता देते हैं लिख करके और दे देते हैं। और उसके बाद व्यक्ति स्वयं सुनिश्चित करता है कि वह सही समय से दवा को खाए।
ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। अब हमारा रोग क्या है? हमारा रोग यही है कि हम अपने आप को, मैं अपने आप को देह मानता हूं और देह से संबंधित वस्तुओं को अपना मानता हूं, अपने भोग के लिए मानता हूं। यही तो रोग है, अपने स्वरूप को भूले रहना, और जो हमारा स्वरूप नहीं है ये देह, उसको अपना मानता रहना, मैं मानते रहना, है ना। विचारने बात है, ये जो हड्डी अंदर भरी है, ये नाक है, आंख है, ये जो कुछ भी है, ये मैं तो नहीं हो सकता ना। या मेरा हाथ, हम बोलते हैं मेरा मेरा हाथ, लेकिन यह मैं तो नहीं हूं ना। तो हम कम से कम सिद्धांतता तो स्वीकार करें, तब व्यक्ति सोचेगा कि मैं इसकी अनुभूति कैसे करूं। दिस इज वेरी सीरियस स्टफ। क्योंकि बहुत से लोग जगत में हरिनाम करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन उनका यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। आप लोग मेरी बात से शायद सहमत हो रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। तो पॉइंट क्या है कि लोग नाम की महिमा सुनते भी हैं, लेकिन फिर वही घर परिवार में आसक्त रहते हैं, उन्हें जाप करने का कुछ मौका ही नहीं देते हैं अपने आप को। अरे हमारा तो बच्चा है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है, हमारा तो ये काम है, ऐसे काम का बहाना करते हुए वह वस्तुतः अपने नाम के प्रति अश्रद्धा को सूचित करते हैं। देखिए, इस जगत में ही हमने सुना है, एक माता जी बता रहे थे कि उनके पति लौट के आते हैं ऑफिस से, फिर अब जो भी करते हो उसका तुरंत ही बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, तो वहाँ 1-1.5 घंटा समय बिता देते हैं। तो अब जो अच्छा लगता है कार्य, वो तो गृहस्थी में भी समय निकाल ही ले रहा है ना। क्या लौट करके आके लोग घंटे 2 घंटे 3 घंटा टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन इधर नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए घंटा 2 घंटा में निकालना उनके लिए बहुत भारी होता है। इसमें इस प्रकार के व्यक्ति होता, तो ये नाम के प्रति अपराध है। इतनी महिमा सुनने के बाद भी कोई नाम जप करे ही नहीं। अरे 1 माला 2 माला 4 माला कुछ तो करे, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये दिखा रहा है कि नाम के प्रति अपराध कर रहा है। इज दैट ओके? और दूसरा पॉइंट पे क्या है, दीक्षित होने के बाद भी, अभी ये क्या सिस्टम है? देखिए क्या शब्द है यहाँ पे, दीक्षित होते हुए भी अधिकांश विषयी लोग। भाई जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है तो वह पूरी तरह पवित्र तो हुआ नहीं है, और हो सकता है कि अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा दे दी जाए, उसको ट्रेनिंग ना दिया जाए पहले। जैसे पुरश्चर्या कहते हैं कि व्यक्ति पहले कुछ अभ्यास करे 6 महीना साल भर, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाए, 1 साल तक ऑब्जर्व करें गुरु, उसके बाद दीक्षा दें। या तो वह गुरु करें या फिर काउंसलर करें, जो भी इसको रिकमेंड करते हैं, और वो ना देखते हुए केवल दीक्षा दिलवा देने से बहुत खराब होता है। कल भी हमारे सामने क्लास में एक भक्त बैठे हुए थे और बहुत परेशानी का अनुभव कर रहे थे। वही दीक्षा भी प्राप्त की है, इस्कॉन में ही दीक्षा प्राप्त नहीं, कहते मेरे को कोई श्रद्धा नहीं है, मैं गुरु पे श्रद्धा नहीं, मुझे नाम पे श्रद्धा नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हमने कहा आपने दीक्षा ली ही क्यों? तो गलती उनसे ज्यादा उनके उस व्यक्ति की है जिसने इनको रिकमेंड किया। गुरु महाराज से आजकल इस्कॉन में हम नहीं देख पाते हैं, गुरु महाराज नहीं देख पाते कौन व्यक्ति दीक्षा के लिए योग्य है कि नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उनको रिकमेंड कर रहा है, उनको उनकी हृदय की स्थिति को देखना चाहिए था। क्या उस व्यक्ति ने कथा सुना, क्या उसका विश्वास हुआ भगवान के नाम पर? भाई विश्वास कैसे होता है? बहुत सिंपल सी बात है, कोई दवा होती है, आप कुछ विश्वास के संग शुरू करते हैं, उसके कुछ प्रारंभिक लाभ भी तो होते हैं। उस प्रारंभिक लाभ को प्राप्त करके व्यक्ति को विश्वास होता है कि दवा कार्य करती है। तो जो इस प्रकार से क्या सकते हैं, क्या बिना किसी अभ्यास के फॉर्मली दीक्षा ले भी लेते हैं, उनका विश्वास नहीं होता और फिर वो नामोच्चारण करते नहीं है। तो जब नामोच्चारण करेंगे ही नहीं, उसका अभ्यास करेंगे ही नहीं, तो उनको लाभ होगा ही नहीं। इज इट ओके? और वही जो बीमारी थी, मैं ये देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी, उसी में व्यक्ति पड़ा रहेगा। क्या विज्ञान को आप लोग समझ पा रहे हैं? ओके, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। गो फॉरवर्ड। शरणागति के प्रकार। पहली व दूसरी शरणागति है कि संसार में रहने के लिए जो विषय भगवान की प्रसन्नता के व भगवान की भक्ति के अनुकूल हों उन्हें लेना, तथा जो विषय भगवान की भक्ति के प्रतिकूल हों उन्हें छोड़ देना। अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उसको नहीं स्वीकार करना। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जैसे भाई वेजिटेरियन चीजें हम खाते हैं क्योंकि भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन तो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो प्याज लहसुन हमारे लिए त्याज्य है, और वेजिटेरियन चीजें हम ले सकते हैं। उसमें भी हो सकता है कि आपके शरीर के लिए कुछ चीजें ठीक ना हो, प्रसाद है लेकिन वो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, उससे रोग हो जाएगा और आपका वजन डिस्टर्ब होगा, तो वह भी आपकी शरणागति का भाग है कि उन चीज़ों को हम ग्रहण नहीं करें। इज इट ओके? मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो अब उसके लिए ये उसकी भक्ति के लिए भी अनुकूल नहीं है कि वह मीठा खाए, क्योंकि अगर शरीर रोगी हो जाएगा तो हम भजन नहीं कर पाएंगे। मेक सेंस? अभी आप देखिएगा आगे ये सब बातें आएंगी। दूसरा पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे रक्षा करता है, इस प्रकार की सोच रखना। भगवान श्री कृष्ण मेरे पालन करता
हैं इस प्रकार की भावना रखना, अपने अंदर हमेशा दीनता का भाव बनाए रखना तथा अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर देना ही शरणागति के बाकी 4 लक्षण हैं। पहले तो क्या थे? भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल है उसको अस्वीकार करना, भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मेरे पालक हैं, ये भावना रखना, दैन्यता की भावना रखना और अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करना। अब देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करें। भगवान को अपना रक्षाकर्ता मान रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना कर्तव्य नहीं करेगा, लेकिन वो जानता है, भावना उसको यही है कि भगवान श्री कृष्ण रक्षा करता है, पालन करता है, लेकिन अपना कर्तव्य करे भगवान पर निर्भर होते हुए कि भगवान अगर चाहेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य ही ना करे, ठीक है। लेकिन यह भावना होना कि मैं करने वाला हूं, केवल मैं कर्म कर रहा हूं इसलिए मुझे सफलता मिल रही, यह भावना भगवान की शरणागति की लक्षण नहीं है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि दुनिया में भोजन व दवाई इत्यादि इस भावना से स्वीकार करना कि ये सभी तो इस शरीर की रक्षा के लिए जरूरी हैं, क्योंकि जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो मुझसे भजन भी ना हो पाएगा। बिल्कुल क्लियर। देखिए, अपने जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए केवल उन्हीं भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करो जो श्री कृष्ण को भाते हों। स्पष्ट समझ आ गया? अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं, यद्यपि कोई कहेगा कि वो लहसुन में तो बहुत सारे औषधीय गुण है, लेकिन लहसुन आप भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। भगवान को पसंद नहीं आएगा कि हम लहसुन ग्रहण करें। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। मतलब बहुत सिंपल सी बातें, कुछ चीजें हैं जो हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और क्यों? क्योंकि भगवान को पसंद नहीं आता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि होम्योपैथिक दवा यद्यपि अल्कोहल से बनी होती है, लेकिन 1-2 बूंद आप होम्योपैथिक दवा का लेते हैं तो उससे आप कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रहे होते, तो इसलिए फैनेटिक होने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद होम्योपैथिक के बारे में बता रहे थे, और होम्योपैथिक दवा को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसा कि होम्योपैथिक दवा में अल्कोहल है, इससे हमारे 4 नियम भंग हो जाएंगे, तो भैया उससे नशा थोड़ा होता है। ऐसा नहीं कि 2 लीटर 5 लीटर के पैक चढ़ा रहा है कोई व्यक्ति, वटेवर 1-2 बूंद आप उसमें दवा में डालते हो, वो दवा की तरह व्यक्ति ग्रहण कर रहा है। ओके, अपना विवेक रखना चाहिए इस संबंध में। अपने जीवन, हाँ ये पढ़ लिया, भक्ति के प्रतिकूल विषय जब आपके सामने आए तो उनके प्रति अरुचि दिखाते हुए अवश्य ही उन्हें त्याग देना। अब देखिए, पहली बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी बात को स्वीकार करना कठिन होता है। मान लीजिए अब सुबह उठने में कठिनाई हो रही, सुबह उठने से अच्छा होता है और नहीं उठने से दिक्कत होती है, लेकिन नहीं उठने के प्रति अरुचि दिखाना ये कठिन होता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करेगा इसलिए उठना चाहिए, और सुबह उठ करके नाम भजन अच्छे से हो जाएगा इसलिए उठना चाहिए। बातें बहुत सिंपल हैं, लेकिन देखिए, नाम एक व्यक्ति है, और जब हम किसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको प्रसन्न करना चाहते हैं हमेशा, और उसको अप्रसन्न नहीं करना चाहते हैं। यही है शरणागति का लक्षण। क्लियर? तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को जो भाते ना हो वह कार्य नहीं करना चाहिए। तो श्री कृष्ण और नाम में कोई भेद नहीं है। उस तरह से नाम को एक व्यक्ति के रूप में हम ट्रीट करने का प्रयास करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बात को अपने दिल में बिठा लेना कि श्री कृष्ण के बिना मेरा और कोई रक्षा करता व पालन करता नहीं है। तब आप प्रश्न करेंगे, नहीं, इस जगत में तो हमें दिख रहा है बहुत से लोग पालन कर रहे हैं। देखिए, वो पालन कर रहे हैं, लेकिन वह किसी से लेके ही पालन कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कोई पालन नहीं कर रहा है। ये देखने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, और जो लोग हमको दे रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह स्वतंत्र होकर के हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान उनके अंदर हमारे प्रति कोई प्रेम सौहार्द न रखें तो वह हमें कुछ देने वाले नहीं, किसी भी तरह से, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न कुछ भी नहीं। और देखा भी जाता है किस प्रकार से पति विमुख हो जाता है, पत्नी अपने पति से विमुख हो जाती है, बच्चे अपने माता पिता से विमुख हो जाते हैं, बूढ़ा छोड़ देते हैं। तो ये जब तक भगवान उनके प्रति ऐसी कोई प्रेम ना उत्पन्न करें, वो हमारे कुछ हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो वस्तुतः भगवान ही हम सबके पालन करता है, ये देखना चाहिए। अभी तो यह तो आपने देखा होगा कि कभी कभी व्यक्ति के घर में कोई अनहोनी होनी होती है, बस वो होते होते रह जाती है। ये कभी हुआ आप लोग के घर में इस प्रकार से? यस, कल ही मैं आपको बता रहा था कि हमारे घर में वो कंबल में आग लगी हुई थी, अंदर आंच लगी हुई थी, हम लोग बस निकल ही रहे थे कि उसमें से बदबू आना शुरू हो गई एकदम सही टाइम पे। सोचिए, अगर वो बाद में जलना शुरू होता जब हम लोग क्लास में हो रहे होते तो घर में आग लग जाती।
ऐसा घर में आपने बहुत बार देखा होगा, इज इट नॉट कि एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, हम सोचते हैं कि बाई चांस हो गया, लेकिन ऐसा बाई चांस नहीं होता है। भगवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए भक्तों कि आपके जीवन में जो बहुत बड़े बड़े भयानक कष्ट आने वाले थे, भगवान उससे बचा के रखते कि बच्चा हमारा भजन कर ले, आगे से आगे भगवान रक्षा करे चलते ही। सत्य बात है। एक भक्त अभी हमको बता रहे थे, हमारे मित्र हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर किससे के ही सामने बोल रहे थे कि देखिए आप तो कह रहे थे कि मैं 2 साल तक परेशान होऊंगा, मैं मतलब वो व्यक्ति, लेकिन देखिए मैं तो स्वस्थ होने लगा। तो मैंने कहा देखिए वो एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल सही बोल रहे थे, वो अपनी दृष्टि से सही बोल रहे थे, लेकिन अब भगवान कैसे हमारे कर्म को चेंज करेंगे वो तो भगवान ही जानते हैं ना, वो तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं पकड़ सकता है। तो जो व्यक्ति नाम जप करता है, भक्ति करता है, उसके कर्मों को भगवान समाप्त कर देते हैं या फिर वही रखते हैं जो उसके लिए आवश्यक हो, लेकिन ऐसे भयानक विपत्ति में नहीं डालेंगे कि हम भजन ही ना कर पाए। बहुत क्लियर समझिए, भगवान प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम किसी के लिए कोई सौभाग्य की रचना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जिसको जो भोगना है वो भोगना ही पड़ेगा। केवल अगर कर सकते हैं तो कृष्ण, केवल अगर कर सकते हैं तो कृष्ण, समझ रहे हैं? नहीं तो बताइए, ब्रह्मा जी तो विधान लिखने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य ब्रह्मा जी कैसे दे सकते हैं? ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य ब्रह्मा जी तो नहीं दे सकते। तो आप विचार कीजिए, कभी सोचा आपने ध्रुव महाराज को भगवान ने उनके भजन की वजह से ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य दिया, अर्थात उनके भाग्य से भी अधिक भाग्य प्रदान किया। आज वो ध्रुव लोक के मालिक हैं, ऐसे कहते हैं। ध्रुव लोग आज ऐसे बोलते हैं, आज वो उसके मालिक हैं, उसके मालिक हैं। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि आज वो ब्रह्मा जी से बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। भगवान इस प्रकार के देने वाले हैं। हृदय में हर समय दीनता के ऐसे भाव रखने चाहिए कि मैं तो सबसे निकृष्ट हूं, अधम हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के संसार में मैं उनका नित्य दास हूं, उनकी इच्छा के अनुसार करना ही मेरा प्रयास है। अगर वह इच्छा करेंगे तब मैं इस कार्य को कर पाऊंगा, और नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अब आप एक विचार करेंगे, आपको कहेगा प्रभु जी हम लोग तो मोटिवेशन वीडियोस में देखते हैं कि व्यक्ति अपने आप को कैसे महान माने, और यहां कह रहे हैं कि अपने को निकृष्ट माने। तो ये कैसे समझें? देखिए, जब व्यक्ति वास्तवतः अपने आप को निकृष्ट मानेगा तभी वह भगवान की कृपा को देख सकता है, कृपा की याचना कर सकता है, और ऐसी स्थिति में वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। डू यू अग्री विद दिस? व्यक्ति अगर ये समझे कि भगवान मैं बहुत निम्न हूं और मुझे भगवान की दया चाहिए, तो वास्तविक रूप से वह भगवान की दया की याचना कर सकता है। और भगवान की दया की असीमित शक्ति है। तो जो व्यक्ति वास्तविक रूप से नम्र होता है, वह उसके पीछे भगवान की शक्ति होती है। वो कुछ कार्य समझने का प्रयास करें। नम्र व्यक्ति ना तो यह सोचेगा कि वह कुछ कर सकता है, और ना ही वह सोचेगा कि वह कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो वह कुछ सामान्य से कार्य भी नहीं कर पाएगा, और भगवान चाहेंगे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे हम लोग भजन सुनते हैं ना, वो पंगुम लंगायते गिरिम यद कृपास्तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंद माधवम। उनकी कृपा से जो पंगु है वह भी गिर यानी पर्वत को लांघ सकता है। चरण कमल वंदन हरि राय, चरण कमल वंदन हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल वंदन हरि राय। सुना आपने भजन? ये मैं हरि का भजन के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से पंगु व्यक्ति भी गिरि को, पर्वत को लांघ सकता है, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। इस प्रकार से विश्वास होना चाहिए। तो मतलब क्या है? हाँ, लेकिन ये थोड़ा अलग भजन था, ये सूरदास जी का भजन है। तो कहने का आशय यह है कि व्यक्ति अपने को नम्र रखे, अपने को विनम्र अवस्था में रखे, समझे कि मैं निम्न हूं लेकिन भगवान महान है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नम्रता का मतलब केवल अपने ही बारे में नहीं सोचते रहना। मैं निकृष्ट हूं लेकिन भगवान उत्कृष्ट हैं, वह दयालु हैं, वह मेरा उद्धार कर सकते हैं और करेंगे भी। तो ऐसी भावना से व्यक्ति नेगेटिव जोन में नहीं जाता।
अगर हम केवल ये सोच रहे हैं कि मैं निम्न हूं और भगवान के गुणों को नहीं देख रहे हैं, तो फिर व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा और सोचेगा कि मेरा तो कोई उद्धार हो ही नहीं सकता। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार बना है कि मैं श्रेष्ठ हूं, वह भगवान की शरण में जाएगा ही कैसे? ओके, मैं करता हूं, मैं दाता हूं, मैं ही अपने परिवार का पालन करने वाला हूं, ये मकान, ये शरीर, ये संतान तथा ये स्त्री सब मेरे हैं और इसलिए मेरी सेवा के लिए, ऐसी भावना अगर कोई रखता है, मैं ब्राह्मण हूं या मैं शूद्र हूं, मैं इसका पिता या इसका पति हूं, मैं राजा हूं या मैं प्रजा हूं, अपनी संतानों का सब कुछ मैं ही तो हूं, इत्यादि इस प्रकार की बुद्धि को छोड़कर अपने ध्यान को, अपनी बुद्धि को, अपनी मति को श्री कृष्ण में लगाए रहना। इस प्रकार की भावना मन में रखना कि श्री कृष्ण ही सबके मालिक हैं, वास्तविक कर्ता तो वे ही हैं, उनकी इच्छा ही बलवान है। ये पत्नी है, ये पति है, जो कुछ भी, बच्चे भी हैं, ये सब भगवान के सेवक ही हैं। मेरा कर्तव्य जरूर है कि इनका पालन करूं, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वे भगवान की सेवा में नियोजित रहें। आप देखिए, भौतिकतावादी पति क्या सोचेगा, मैं इनका पालन कर रहा हूं, इन्हें भगवान की सेवा में क्यों लगाऊं, ये सब मेरी सेवा में होने चाहिए, मैं इस परिवार का केंद्र हूं, सब लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए। ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे में व्यक्ति जब स्वयं ही भगवान के भजन में नहीं लगा है, तो परिवार के लोगों को भगवान के भजन में क्यों लगाएगा? ये तो स्पष्ट देखा जा रहा है जगत में, ये बात। ठाकुर हरिदास जी कहते हैं कि इस प्रकार भावना बनाकर रखना कि मैं अपने जीवन में केवल वही कार्य करूंगा जो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुकूल हो, अपनी की इच्छा के अनुसार तो मैं कुछ सोचूंगा भी नहीं। ये तो काफी टफ है लेकिन ये स्टेटमेंट है। क्यों टफ है? क्योंकि जीवात्मा की यही आदत है कि जो वो सोचता है वही करने की उसकी इच्छा रहती है। वो जो बस मेरे को ये अच्छा लग रहा है करने के लिए मैं करूंगा, इसे कहते हैं स्वैराचरण। लेकिन ये शरणागति का लक्षण नहीं है। श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही मेरा जीवन व मेरा परिवार चलेगा और उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं इस भव सागर से पार होऊंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। केवल अपने प्रयासों से मैं भव सागर से पार नहीं हो सकता। मैं प्रयास जरूर कर रहा हूं भजन करने का, लेकिन इस भव सागर से पार तभी होगा जब भगवान की इच्छा होगी। समझने का प्रयास करें, भव सागर से पार होने का मतलब है भौतिक इच्छाओं का समाप्त होना। तो हम भक्ति कर रहे हैं, साल 2 साल 3 4 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल जितना भी समय लग रहा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान जब चाहेंगे तभी इन भौतिक इच्छाओं का निर्मूलन होगा। ऐसा नहीं कि हमने आज इतने माला कर लिया तो सब समाप्त हो जाएगा। ये हमारे हिसाब से नहीं चलता, भगवान की कृपा के अनुसार वह चलता है, ऐसे समझना चाहिए। चाहे मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, लेकिन मैं हमेशा ही श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। अब ये कितना टफ है, एक्चुअली बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो व्यक्ति सोचता है कि यह मुझे नहीं मिलेगा तो मैं दुखी रहूंगा। दिस इज वेरी हैवी एक्चुअली। ये वस्तु प्राप्त नहीं होंगी तो मैं दुखी होऊंगा। तो अब उसमें चाहे कृष्ण सुखी हो या ना हो, आई कांट केयर लेस। थोड़ा सा हैवी हो रहा है पॉइंट्स, लेकिन पॉइंट यही है। बुद्ध जी तुरंत इस बात को स्वीकार करेगा, आई कांट केयर लेस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कृष्ण को कैसे भी लगता हो। तो ये शरणागति का लक्षण नहीं। घबराए नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं इनको पढ़ रहा हूं तो मेरी सब इसको परफेक्ट कर लिया हूं। अभ्यास भी करना होता है। शरणागति एक प्रोसेस भी है। हम 1% शरणागत हो सकते हैं, फिर 2% होंगे, लेकिन इतना बात समझ लें हम लोग कि शरण लेना अच्छा होता है, हमेशा खराब नहीं होता। ये कहना चाहिए। क्या मतलब है? जैसे मछली पानी की शरण लेती है तो जब तक पानी में रहती है खुश रहती है कि नहीं, लेकिन जैसे ही पानी की शरण छोड़ती है और वो हवा की शरण लेती है या पृथ्वी की शरण लेती है तो उसी समय उसका दुख शुरू हो जाता है। ये बहुत गंभीर बात है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमेशा शरण ग्रहण करना खराब नहीं होता। मैंने यह नहीं कहा कि शरण ग्रहण करना हमेशा अच्छा होता है, ये नहीं कह रहा हूं मैंने कहा कि हमेशा शरण ग्रहण करना खराब नहीं होता, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति गलत चीज की शरण लेता है तो वो खराब होता है उसके लिए। तो मछली के लिए यही अच्छा है कि वह पानी की शरण में रहे। जैसे ही मछली पानी के शरण से बाहर आई उसका दुख वहीं शुरू हो गया। जैसे ही जीव भोग की इच्छा कर रहा है किसी भी रूप में, उसी समय उसका दुख शुरू हो जाता है। ये बात है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, जो साधक है क्या उसके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं आएगी? विभिन्न प्रकार से आती है। तो अब
को जो इच्छाएं भगवान की इच्छा के अनुसार पूरी नहीं की जा सकती तो उसको तो बिल्कुल ही त्याग देना का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट प्रयास करे। और कुछ इच्छाएं जो भगवान के अनुसार चल सकती हैं उनको मिला लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए पानी पूरी की इच्छा है तो वह तो कोई दिक्कत नहीं, पानी पूरी को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मिठाई खाने की इच्छा है तो भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तो वह कोई कठिनाई नहीं। गाने की इच्छा है तो चलो गाओ, तो वो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आप भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, जैसे शराब पीना। अब प्रभुपाद जी तो इसमें भी कहते हैं कोई शराबी है, ऑब्वियसली वो शरणागत नहीं है, शराबी भी ये सोच रहा है कि ये शराब का टेस्ट भगवान से आ रहा है तो एक दिन वो भगवान का भक्त बन जाएगा, लेकिन यहाँ हम शरणागति की बात कर रहे हैं। तो अब कभी निरुत्साह मत होएं। कुछ इच्छाओं को हम अभी तो छोड़ दिए हैं, कुछ इच्छाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप इन इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, ये हमें केवल दुख दे रही हैं और आपको अप्रसन्न कर रही हैं, लेकिन मैं अपनी शक्ति से इनको नहीं छोड़ पा रहा। दिस ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी। जो साधक हैं वह देखेंगे कि जिन इच्छाओं को भोग करके व्यक्ति दुख का भी अनुभव करता है, यह भी है कि दुख का अनुभव करता है लेकिन उनको छोड़ने में असमर्थ है, तो भगवान की भक्ति करे, भगवान की कथा सुने और इनका आश्रय ले कि भगवान प्रसन्न होंगे तो वह पूरी तरह से इन इच्छाओं को समाप्त कर देंगे। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि कब करें। श्रीमद् भागवत में इस बात का वर्णन है। आप श्लोक ढूंढ सकें, अगर कोई ढूंढ सके तो बताइए। 11वें स्कंद में होगा, जात श्रद्धा मत कथासु वा निर्विण्ण सर्वकर्मसु, ऐसे करके श्लोक है। जात श्रद्धा मत कथासु वा, जिसकी मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, मतलब उसे कथा अच्छी लगती है। निर्विण्ण सर्वकर्मसु, और वह सारे कर्मों से निर्विण्ण हो गया। अब उसको कर्म करने में अच्छा नहीं लगता कि नौकरी करे या और बाकी कुछ कार्य, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। या वर्णाश्रम कर्म करे वह भी अच्छा नहीं लगता है। यह है श्लोक क्रमांक 11, 20, 27, 28। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे पिनीश्वर। वह जानता है कि जितनी भी कामनाएं हैं भोग की वह दुखात्मक है, उनका स्वरूप ही दुखमय है, वह मुझे दुखी देने वाली हैं, फिर भी परित्यागे पिनीश्वरे, फिर भी उनका परित्याग करने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो ततो भजे तमाम प्रीता, फिर वह क्या करे तो बड़ी प्रीति पूर्वक मेरा भजन करे। भगवान ऐसे भक्त को रिजेक्ट नहीं कर रहा, और प्राय हम सभी लोग इसी में हैं। भगवान की कथा में श्रद्धा है, नाम भी अच्छा लगता है जब करना, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सारी भौतिक इच्छाओं को तुरंत त्यागने में समर्थ। यह भी जान रहे हैं कि सारी भौतिक इच्छाएं किसी भी प्रकार का भौतिक भोग हमारे लिए नुकसानदायक ही है, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ततो भजे तमाम प्रीता, बड़ी प्रीति पूर्वक भगवान कृष्ण का भजन करे। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण निश्चित रूप से मेरे हृदय को शुद्ध कर देंगे। वो तो मुझसे अधिक चाहते हैं मेरे हृदय को शुद्ध करना। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, उसकी श्रद्धा भगवान की कथा में है, भगवान की भक्ति में, और दृढ़ निश्चय कि चाहे दुर्गति हो चाहे सदगति हो, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। जुषमाणाश्च तथान कामान दुखो दर्कांश्च करहन, उन भोगों को भोगते हुए भी उनके प्रति वह उपादेय बुद्धि नहीं करता कि बहुत अच्छा है, लेकिन वह प्रतीक्षा में रहता है कि भगवान कब उस पर कृपा करेंगे और सारी भोग इच्छाओं को समाप्त कर देंगे। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, आई वॉज डिजायरिंग टू बिकम फ्री फ्रॉम ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो प्रभुपाद कहते हैं, आई हैव टेकन संन्यास, मैंने संन्यास से ले लिया है, तो मीटिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और जब प्रभुपाद के शरीर छोड़ने के समय की बात है तो प्रभुपाद जी ने सोना और खाना भी छोड़ दिया था, केवल जूस पी रहे थे बस प्रभुपाद, कुछ नहीं, ना सोते थे ना खाते थे, कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद एक जगह कहते हैं, आई गेस आई एम लिबरेटेड नाउ, लगता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। इन सब चीज़ों की आवश्यकता वस्तुतः आत्मा को नहीं है, लेकिन अब बंधन में हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए कि जो श्री कृष्ण को अप्रसन्न करे उन कार्यों को हम नहीं करें। इससे हमारा सुख ही होगा, हमारा सुख ही होगा। श्री कृष्ण अपनी इच्छा अनुसार जगत के सभी जीवों पर अपनी दया बिखेरते हैं, किस पर कितनी कृपा करनी है वो अपने हिसाब से करते हैं। मेरी सुख सुविधाएं व मेरे कर्म भोग सब श्री कृष्ण की इच्छा से ही होने हैं, यहां तक कि मेरा वैराग्य भी श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार होगा। कितना सुंदर लाइन है ये। जो भी व्यक्ति को धन उपस्थित है, भोजन उपस्थित है, वह प्रतिदिन जो हमें मिल रहा है वो सब भगवान की इच्छा से ही होता है, बिल्कुल भगवान की इच्छा से होता है। और ये हमको नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छी लगी। भाई हम जप कर रहे हैं और हम सुनते हैं कि भाई भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य उदित हो जाता है, लेकिन कोई कहे कि हमारा तो क्यों नहीं उदित हो रहा है। अब हमारी भी गलती हो सकती है, लेकिन मालूम गलती ना भी कर रहे, लेकिन अगर उतना वैराग्य नहीं है जितना अन्य भक्त का है, तो अब उसके लिए प्रतीक्षा करें कि भगवान हमें अभी उतना वैराग्य नहीं देना चाहते। मैं समझा पा रहा हूं?
से कुछ भक्त होते हैं उन्हें खाने पीने का ही मतलब नहीं है वो एक बार बना लेंगे, 2 बार खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे से कहें कि भाई मैं एक टाइम बना के 2 टाइम खा लूँ, भाई 1 दिन तो हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, मैं रोज तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल एक ही बार खाते हैं, बाकी टाइम कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं, ऐसे करके बहुत वैराग्य होता है बहुत से लोगों का। अब नहीं होता हमसे, तो भगवान जब कुछ वैराग्य ऐसे देंगे तो देंगे, अभी तो भगवान ऐसे वैराग्य नहीं दे रहे हैं। इज इट ओके? शरणागति होने से ही आत्मनिवेदन होता है। सरल भाव से जब उपरोक्त शरणागति के भाव किसी के हृदय में होते हैं तब उसे आत्मनिवेदन कहा जाता है। शरणागति के बिना हरिनाम करते हुए जो होता है, क्या होता है? 6 प्रकार की शरणागति जिसमें नहीं होती वह तो अधम है। मैं मेरा के दोष में ही उस बेचारे की बुद्धि उलझी होती है। ऐसी अवस्था में वह अपने आप को कर्ता मानता हुआ कहता है कि ये संसार मेरा है, कर्मों के दुख हों या सुख ये सब मेरे ही भोग हैं, मैं अपना रक्षक व पालक हूँ, ये मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी लड़की व मेरे लड़के हैं, मैं रुपया कमाता हूँ, मेरी कोशिशों से ही ये सब अच्छे अच्छे सब काम हो रहे हैं। ठाकुर श्री हरिदास जी कहते हैं कि भगवान के विमुख व्यक्ति के शरीर में मैं तथा शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तुओं में मेरी बुद्धि होने से वह अपने दिमाग को बड़ा समझता है। वह सोचता है कि मेरे दिमाग के कारण ही दुनिया में शिल्प कला व विज्ञान आदि इतनी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचता है कि वो दिमाग बनाए किसने। इतना दिमाग उसके पास नहीं होता है। इसी अभिमान में वह दुष्ट व्यक्ति भगवान की शक्तियों को भी स्वीकार नहीं करता। हरिनाम की महिमा सुनते हुए भी वह उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वक्तों कहेगा हाँ ये तुम भावुक लोग, तुम लोग ठीक है, तुम लोग करते रहो। हाँ, लोकाचार की दृष्टि से वह कभी कभी देखा देखी कृष्ण नाम का भी उच्चारण कर लेता है। अक्सर धर्मध्वजी दुष्ट प्रकृति के लोग ऐसा करते हैं। इंटरेस्टिंग है, दुष्ट प्रकृति के हैं, लेकिन अब सब लोग राम राम बोल रहे हैं तो वह भी राम राम बोलते हैं। कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए भी उनकी कृष्ण नाम में प्रीति नहीं होती है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी लोग भी कभी कभी हरे कृष्णा करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन उनको यह अनुभूति कभी नहीं होगी कि ये स्वयं साक्षात कृष्ण है, यानी कि व्यक्ति हैं, और व्यक्ति से प्रीति होती है, उनकी प्रीति नहीं होती नाम से, तो हम शब्द के रूप में देख रहे हैं उसको। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हेला से, यानी कि अवज्ञा से, अनादर से हरिनाम का उच्चारण करने से अनायास ही मुख से श्री कृष्ण नाम निकल जाए तो उसे कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य मिलता है, परंतु भगवत प्रेम नहीं मिलता, जो नाम का मुख्य फल है नहीं मिलेगा। यानी कि भगवान के नाम का मुख्य फल जो भगवत प्रेम है वो तभी मिलता है जब भगवान में शरणागति हो। अब हम समझ रहे हैं कि भक्त लोग, कुछ भक्त निरुत्साहित होंगे, प्रभु जी हमारी तो ऐसी शरणागति नहीं है। इसको आप हरिदास ठाकुर जी की शिक्षा से समझें। यही हरिदास ठाकुर जी लखाई लोग कहते हैं, निरंतर लव कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, अची रात पावे तुम्ही कृष्णेरा चरण। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। उन्होंने कहा कि निरंतर तुम भगवान का नाम जप करो और तुलसी जी की सेवा करो, और बहुत जल्दी तुम्हें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण के चरणों में शरण मिल जाएगा। तो वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि बहुत से लोग बहुत पापी होते हैं तो वह भगवान की शरण में तुरंत नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि वह अब हर अनुकूल विषय को स्वीकार करेंगे जो भक्ति के लिए अनुकूल हो, या फिर उस विषय को ग्रहण नहीं करेंगे जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो। इज इट ओके? क्यों? क्योंकि हृदय में पाप जमा हुआ है, अनर्थ है, उसको विरुद्ध चलाएंगे। नहीं, क्यों भक्ति करोगे? नहीं, अभी तुम्हें इंद्रिय तृप्ति करनी ही पड़ेगी, अभी तुमको इंद्रिय तृप्ति करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे? व्यक्ति जब नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र करेगा तो ये शरणागति की भाव उसके मन में आएगी। जब वह कुछ गलत करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें से रस भगवान समाप्त कर देंगे। ये सब साधक लोग समझते हैं। जिन कार्यों को करने में उसको बहुत अच्छा लगता था वह इंद्रिय तृप्ति के कार्य या तो भगवान पूरा गायब भी कर देंगे, और अगर व्यक्ति उसका कुछ मात्रा में भोग कर भी रहा है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति था तो भगवान की शरणागति करना ही नहीं चाहता था, वह शराब छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन एक माला करने लग गया तो धीरे धीरे करके उसको उस बार में जो बातें होती थी वह खराब लगने लगी, और धीरे धीरे वह शराब की रस को भी भूल गया, शराब का टेस्ट ही भूल गया, शराब पीना छोड़ दिया। क्या सब लोग समझ रहे हैं? तो जितनी भी हमारी शरणागति है भाई, कुछ तो बात माने, हरे कृष्णा करना शुरू करे और उससे उसकी शरणागति का भाव बढ़ जाएगा। मतलब जो भगवान की प्रतिकूल चीजें हैं उसको वह स्वीकार नहीं करेगा, भक्ति के लिए प्रतिकूल चीजों को नहीं स्वीकार करेगा और भक्ति के लिए अनुकूल चीजों को स्वीकार करेगा। तभी तो हम लोग नियमों का पालन कर पा रहे हैं। आप देखिए कि भक्त लोग जो नियमित रूप से जप करते हैं उनके लिए नियमों को पालन करना सहज हो जाता है।
एक जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना, इस नहीं करना है, इसके लिए अपने को बाध्य नहीं करना पड़ता है। इज दैट ओके? आई थिंक पीपल विल एक्सेप्ट दैट। तो प्रभुपाद यही समझा रहे थे कि आप पहले लोगों को नियम मत बताओ कि ये मत, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप उन लोगों को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बताइए। प्लीज 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 इस बात को समझिए। लोगों को हरे कृष्ण मंत्र कराएंगे तो हरे कृष्ण भगवान मतलब हरि नाम भगवान स्वयं ही जो भक्ति के प्रतिकूल तत्वों के प्रति जो हमारा आग्रह है उसको स्वीकार करने का, उसको अपने आप नष्ट कर देंगे। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है सब लोगों को? आप स्वयं भी मान लो कोई, मुझे पता नहीं क्या बीमारी से ग्रसित है, कौन सी बीमारी सबको है, क्लास के बाद कौन क्या क्या करने वाला है मुझे नहीं पता, कोई रिपोर्ट भी नहीं करता है। जब हो गया सब रिपोर्ट करते हैं, जब के बाद क्या हुआ कोई रिपोर्ट देना कर रहा है कि हम ये भी कर रहे थे प्रभु जी, हम वो भी कर रहे हैं, ये तो कोई करेगा नहीं। लेकिन आप अपने आप ही उसको छोड़ दोगे, आप देख लेना, अपने आप ही छोड़ देंगे। जिससे भक्ति का कोई संबंध नहीं, वो अपने आप ही आपको खराब लगने लग जाएगा, और कोई उसमें प्रवृत्त भी होगा तो है क्या टाइम बर्बाद किया, नॉट गुड लाइक दैट। ठीक है, इसलिए जब अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए, वो बाकी सारे सद्गुण लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो शरणागति स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो अब उसमें दिक्कत क्या है? जो अब एक माला भी नहीं करेगा, जो 4 माला 2 माला कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो अब वह तो कभी भगवान के नाम का संपर्क करेगा ही नहीं, या करेगा भी तो बहुत हल्का फुल्का, ऐसे नियमित रूप से तो करेगा नहीं। जब नियमित रूप से नहीं करेगा तो फिर अब उसकी शरणागति का भाव बढ़ेगा ही नहीं। शरणागति का भाव समझ पा रहा है? अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, ये बात उसके मन में कभी आएगी ही नहीं। मैं एक बात को समझा रहा था, उनको अभी जब करने में कठिनाई है, कुछ शरीर की परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि आप हमसे गुस्सा क्यों नहीं होते? हमने कहा हम गुस्सा इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप परेशान हो कि आपका जप नहीं हो पा रहा है, और इस समय मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि भाई आप ये कार्य करके अपने शरीर को ठीक कर लीजिए। तो जब मैं सोल्यूशन नहीं दे पा रहा हूं तो गुस्सा होने से क्या हो जाएगा? क्या मेरे गुस्सा होने से आपकी नींद चली जाएगी, आपकी बीमारी चली जाएगी? एक भक्त तुमको और बोल देते कि प्रभु जी हमको ये प्रॉब्लम, हमने कहा ठीक है, आप हमारे संग कुछ वो हम लोग जो स्वास्थ्य रखने के लिए कुछ करते हैं आप साथ में करिए, तो उनको कुछ लाभ हुआ। पॉइंट इज, मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि वो भक्त भजन न कर पाने के कारण परेशान थे कि हम भजन नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम पहले कर पाते थे, तो वो एक सिंसियरिटी सूचित करता है। इज इट ऑल ओके? ये सब देखने का प्रयास किया करिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति भजन नहीं कर पा रहा तुरंत बाइप उसको कर देंगे, तुम तो शरणागत नहीं हो, तुम तो ये हो, तुम वो, ये गलत बात है। उसकी परिस्थिति में अपने आप को रखने का प्रयास करें और देखें कि क्या वो वाकई भक्ति करना चाहता है या फिर वो चीटिंग कर रहा है, लाइक दैट। डोंट जज इमीडिएटली। तो अब शरणागति ना होने का क्या कारण है? इसका मूल कारण क्या है? श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हरिनाम की महिमा सुनते हुए भी हरिनाम में विश्वास ना होना, वह हरिनाम की महिमा सुनते हुए भी नाशवान शरीर में मैं और मेरेपन की बुद्धि में बनाए रखना, मेरेपन को बुद्धि में बनाए रखना जो 10वां नाम अपराध है, ऐसा अपराध माया में फंसे होने के कारण ही होता है। तो व्यक्ति माया में फंसा हुआ है। अब उसका इलाज क्या है? इस दोष को त्यागने का क्या उपाय है? अतः हमें एक ऐसे निष्किंचन भक्ति खोज करनी होगी जिसके अंदर दुनिया के भोगों की जरा सी भी कामना न हो तथा जो हर समय विषय भोगों को छोड़कर नाम संकीर्तन करता रहता हो। ऐसा निष्किंचन भक्त जब मिल जाए तब साधक को उसकी संगति में रहना होगा तथा अपने विषय भावनाओं को छोड़कर उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा करने से धीरे धीरे साधक के अंदर हरिनाम में रुचि होने वाले भावों का संचार होगा तथा मैं और मेरेपन को छोड़कर वह माया से पार हो जाएगा। हरिनाम की महिमा को सुनकर मैं और मेरा के भावों को छोड़कर हरिनाम के शरणागत होना ही भक्त का स्वभाव है। जो भक्त हरिनाम के शरणागत रहकर श्री कृष्ण नाम करते हैं वे श्री कृष्ण प्रेम रूपी महाधन को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो अब आप कहेंगे कि भाई हम ऐसे भक्तों को कहाँ ढूंढें? देखिए, हम तो प्रैक्टिकल बोल रहे हैं भाई। 24 घंटे नाम उच्चारण करता हो, अब ऐसे भक्त तो मिलना बड़ा कठिन है। एटलीस्ट व्यक्तिगत रूप से शास्त्र में तो हम जरूर सुनते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम सब भक्त लोग, सभी लोग प्राय, हम लोग जो जूम पे भक्त जब करने के लिए आते हैं तो वो प्राय ऐसे बहुत से भक्त जो रोज जप करते हैं। इट्स लाइक 365 डेज अ ईयर, प्रतिदिन साधना करते हैं, प्रतिदिन साधना करते हैं। तो क्या ऐसा एसोसिएशन मिलना आसान बात है? इज इट इजीली अवेलेबल विद इन 1 किलोमीटर रेंज ऑफ योर होम? क्या आपके घर के 1 किलोमीटर के अंदर ऐसा है? कुछ एक आध दो लोग भाई मंदिर के पास रहते हैं, अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। दिस इज सम वेरी गुड हिंट।
देखिए, एक बात समझने का प्रयास करें। जब भी हम प्रगति करते हैं, कहीं भी प्रगति करते हैं, तो हम लोग भले ही हमारी दृष्टि बहुत ऊपर रहे कि वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे हम नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? मान लीजिए कोई व्यक्ति अब सुबह 8 बजे उठता था, तो वो सीधे 3 बजे के बारे में नहीं सोचेगा। यद्यपि वो सोचेगा कि मैं एक दिन 3 बजे रोज उठूंगा, लेकिन वो पहले उठेगा 6 बजे के बारे में। सोचेगा कि मैं 6 बजे कैसे उठ सकता हूँ। इज इट ओके? तो अब व्यक्ति सोचे कि मैं 24 घंटे नाम उच्चारण करूंगा। अरे वो सब आगे की बात है। पहले आप ये देखिए कि आप 16 माला नियमित रूप से रोज कर पा रहे हैं कि नहीं, दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन। और आप देखेंगे कि जूम में भक्तों का ऐसा संगत मिल जाती है कि ऐसे भक्त आपको दिखेंगे जो रोज आपको दिखेंगे, लाइक एवरी डे, डे आफ्टर डे, एवरी डे। तो इस प्रकार से व्यक्ति कुछ तो समझेगा कि लोग निष्किंचन है। समझने का प्रयास कीजिए। अगर व्यक्ति हेतु लेके भजन कर रहा होता तो वह रोज नहीं करता। आप समझ रहे होंगे, हनुमान जी की पूजा करता है बहुत बार लोग, वो बच्चा पास हो जाए। जनरली ऐसा होता है कि पूजा पाठ करते हैं किसी देवता का कुछ हेतु लेकर के, और जो हेतु पूरा आ जाता है तो फिर अब वो पूजा समाप्त। लेकिन जो भक्त रोज नियमित रूप से जाप कर रहे हैं, तो उनका तो उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि वे नौकरी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। सो डोंट टेक इट कि ऐसा आप एक्सप्लिसिटली ब्लैक एंड व्हाइट में मत लीजिए कि जो व्यक्ति जाप 24 घंटे नहीं कर रहा है तो वह निष्किंचन नहीं है। निष्किंचन होने के एस्पिरेशन से युक्त होकर भी लोग निष्किंचन होने की लालसा से युक्त होकर के भी लोग भजन कर सकते हैं, यद्यपि वे 24 घंटे भजन ना कर पाए। शायद आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। आई होप दिस इज क्लियर। और ऐसे भक्तों की संगति से भी हम लोग प्रगति करते हैं। मुख्यतः तो ऐसे ही भक्त हम लोग को मिलते हैं जो साधक अवस्था में हो। सिद्ध अवस्था में तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 10 अपराध से रहित व्यक्ति के लक्षण। जो व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है तो क्या कहो, क्या उसके लक्षण है? अतएव बड़े यत्न के साथ साधु निंदा को छोड़कर शुद्ध मन से भगवान के श्रेष्ठत्व को समझें कि भगवान सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। हृदय से ये माने कि भगवान विष्णु ही परम तत्व हैं। और इसीलिए आप देखिए बारंबार श्रीमद् भागवत में इस बात को रखा जाता है कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। जो हरिनाम के गुरु हैं, जो हरिनाम की महिमा बखान करने वाले शास्त्र हैं, उन्हें सर्वोत्तम समझे, उनके प्रति आदर बुद्धि हो, तथा भगवान के ये नाम विशुद्ध हैं व चिन्मय है, इसे हृदय से माने। नाम की महिमा को काल्पनिक न समझें। साधकों को चाहिए कि वे पापों की लालसा व पापों के कारण को यत्न के साथ छोड़े। अब का मतलब क्या है कि अगर कदाचित पाप हो भी जाए तो भी भगवान का भजन नहीं छोड़े, प्रयास करे कि जो पाप करने वाली परिस्थिति है उससे वे दूर रहे। तथा जो श्रद्धालु लोग हैं उनके बीच में शुद्ध हरिनाम का प्रचार करें। शुद्ध हरिनाम का प्रचार का मतलब हुआ वह हरिनाम जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शरणागत भक्त के अलावा सभी शुभ कर्मों से अपने आप को हटाकर तथा प्रमाद को छोड़कर हर समय भगवान का स्मरण करता रहता है। मतलब भगवान की भक्ति के अलावा जो भी शुभ कर्म है उनको छोड़ देता है। उसे क्या करना, उसे हमारी भक्ति तो बढ़नी नहीं है। और उसके बाद प्रमाद का मतलब है जितना ध्यान पूर्वक संभव हो सके वैसे ध्यान पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक नाम जप करने का प्रयास करता है। देखिए जैसे इस क्लास में असावधानी पूर्वक भी हम सुन सकते हैं। अरे बोलने दो यार, कुछ भी बोलता है वही बात बोलता है, कृष्ण भगवान है वही बोलेगा। और एक है कि हम सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बोला क्या जा रहा है। तो ऐसी सावधानी में भी मन बहुत जगह जाता है, लेकिन आप प्रयास कर रहे हो कि समझा क्या जा रहा है। और प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, ये है सेवा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि कोई साधु है, उसके हमने चरण दबा दिए, उसका सर दबा दिया, उसको भोजन करा दिया तो वह सेवा है। वो है सेवा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो मुख्य सेवा है वो यह है कि कोई भी साधु जिन पे आपको श्रद्धा है वह कुछ बता रहे हैं हमारे हित के लिए, तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना, तभी उसको साधु संग कहा जाता है। हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही है, साधु संग कोई शरीर नहीं, कोई वेश नहीं, वह उपदेश है। कितना उपदेश को हम ग्रहण किए हैं। और ये श्रीमद् भागवत में आता है, उक्त भी अपनी वाणी के द्वारा कोई साधु सहायता करता है, जैसे कोई वैद्य या डॉक्टर अपनी वाणी के द्वारा सहायता करता है। आप ये खाइए और आप ये मत खाइए। ये देखा है ना आपने, कोई मैसेज कर देगा कि आप ये चीज मत खाइए। हमारे मित्र हैं आयुर्वेद में एक्सपर्ट है, तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ क्या मुझे ये खाना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं खाना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत कम मिलता हूँ, लेकिन टेक्स्ट के द्वारा पूछ लेता हूँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो बता देते। तो वह मेरा वैद्य संग है। और वैद्य जी के चरण भी दबाऊं भी करूं, और उसके बाद अगर हम
वह बात माने ही नहीं जो वैद्य कह रहा है, तो हमने वैद्य का संग नहीं किया, हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं कि मेरा मित्र अगर मेरे घर पे आएगा तो हमसे पानी भी नहीं पूछूंगा, दैट वुड बी वेरी रूड। भोजन नहीं करा, नहीं नहीं, बड़े आग्रह से भोजन कराएंगे, अरे प्रभु जी कुछ खा के जाइए, लेकिन संग वास्तविक रूप से वही है जिससे हमारे पे कुछ रंग चढ़े। अग्रीड है ना? ये बात है। अपराध रहित हरिनाम करने से थोड़े दिनों में ही भावों का उदय हो जाता है। नामाचार हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान के शरणागत होकर जो हर समय हरिनाम करता रहता है, इस सारे त्रिभुवन में वह ही धन्य तथा ऐसा हरिनाम करने वाला ही भाग्यवान है। सचमुच ऐसे व्यक्ति को ही गुणों का की खान कहा जाएगा तथा ऐसा व्यक्ति ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के योग्य है। हरिनाम करते करते ऐसे साधक के हृदय में थोड़े दिनों में ही भगवान के भाव उदित होने लगते हैं तथा उसके कुछ समय बाद उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी लोग कहते हैं, कह ही देते हैं कि एक जन्म में किसी को कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। देखिए, होता क्या है कि जो कृष्ण प्रेम की में बाधा उत्पन्न, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, वो आसक्ति हम स्वयं छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं तो आप लक्का हीरा के बारे में सुनते हैं, वह तो एक वैश्या थी। अब उसका कितना सुंदर आचरण रहा होगा जरा बताइए। हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो शायद शराब भी पीती रही होगी, हम नहीं कह सकते कि पीती थी नहीं पीती थी, लेकिन अवैध स्त्री संग सबसे खराब चीज है और वह उसी में प्रवृत्त थी, वही उसका पेशा था दिन रात। और उसमें लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि भगवान का नाम उसने उच्चारण किया, बड़ी गंभीरता से नाम उच्चारण किया। वह तो दिन और रात नाम जप करती थी। कभी भोजन मिलता तो खाती हैं, कभी नहीं मिलता तो भूखा रह जाती। इस प्रकार से उनकी इंद्रियां संयमित हुई और जैसे ही इनकी इंद्रियां संयमित हुई और भगवान का भजन करती रहीं, तो अब भगवान का प्रेम उनके शरीर में प्रकाशित हो गया। ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोग तुरंत अब 3 लाख नाम उच्चारण करना शुरू कर दें, इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन। लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि एक ही जीवन में, दैट मीन्स लाइक युवावस्था से शुरू किया, ये भी नहीं कह सकते बचपन से शुरू किया, युवावस्था, और वो युवावस्था की इतनी गर्हित थी, ऐसी अवस्था से तुरंत टर्न अराउंड करके भगवान का भजन करना शुरू किया और एक ही जन्म में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करी। तो समझने का प्रयास कीजिए कि जो भगवान का भक्ति है, स्पेशली जो 5 अंग है भक्ति के, धामवास, भगवान के भक्तों का संग, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के धाम में वास करना और श्रीमद् भागवत का श्रवण, उनके अर्थ का आस्वादन भक्तों के साथ, ये 5 अंग जो भक्ति के हैं, अगर व्यक्ति सद्या अर्थात उसमें अपराध नहीं है तो भाव जन्मनी, उसके हृदय में भाव की उत्पत्ति हो जाती है। हम समझ सकते हैं लक्का हीरा के केस में कि अब उसके पास वैष्णवों की निंदा करने का स्कोप ही नहीं था। अब 3 लाख नाम उच्चारण करने का मतलब है कि दिनों रात कर रही थी। कितना अमेजिंग सिंसियरिटी थी। यहां तक कि मधाई, कितना बड़ा भोगी, कितने बड़े पापी, वह भी, हमको तो समझ में नहीं आता कैसे होता है, लेकिन अगले दिन से ही वो 2 लाख नाम उच्चारण करने लगा और महान ब्रह्मचारी बन गया। तो ऐसा नहीं कि नाम में शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ हमारी तरफ से भी कमी है। तो अगर हम इतना नाम नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम 16 माला जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करें, और उसके बाद बाकी समय उसमें ऐसे कार्य ना करें जो हमारे जाप को डिस्टर्ब करें। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उन्नति का क्रम, श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि शरणागत भाव से निरंतर हरिनाम करने वाले साधक अक्सर थोड़े दिनों के बाद ही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से भाव की स्थिति से भगवत प्रेम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। बताइए, तमाम यानी समस्त शास्त्र के अनुसार भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना ही सर्व सिद्धि है। हे प्रभु, आपने ही तो कहा था कि जो भक्त अपराध रहित होकर हरिनाम करेगा वही प्रेम धन को प्राप्त करेगा। निरपराधे नाम लैया पाबे प्रेम धन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया पाबे प्रेम धन। सारे अंगों, भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के नाम का कीर्तन है, और अगर निरपराध रूप से नाम उच्चारण करेगा तो वह व्यक्ति भगवान के प्रेम की प्राप्ति करेगा। व्यतिरेक भाव से इसकी चिंता, ये तो अन्वय से हुआ पॉजिटिव, और नेगेटिव में कैसे, देखिए श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई अपराधों को न छोड़कर हरिनाम करता भी है तो हजारों साधन करने पर भी वह भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। ज्ञानी को ज्ञान से मुक्ति एवं कर्मी को कर्मों से भोगों की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु सुदुर्लभ भक्ति केवल शुद्ध साधुओं के अनुगत्य में निर्मल भाव से रह करके हरिनाम की साधना करने से ही प्राप्त होती है, जो कि जीवों का परम लक्ष्य है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।
ये थोड़ा समझना प्रयास कीजिए बोले क्या। वो ये कह रहे हैं कि देखो, व्यक्ति कहे कि मैं हरिनाम के प्रति अपराधों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन देखो मैं अन्य अन्य बहुत सारे साधन करूंगा और मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो क्या उत्तर है? नहीं होगी। नाम अपराध से बचे बिना व्यक्ति को प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए वी कैन नॉट से कि इसके मतलब हम नाम अपराध नहीं करते रहेंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। डज नॉट वर्क लाइक दैट। वी मस्ट अवॉइड करना ही चाहिए। ठीक है। शुद्ध भक्ति की तुलना में मुक्ति और भोग नगण्य है। साधन की निपुणता के द्वारा अति ही अल्प समय में एवं अति ही अल्प साधना द्वारा भक्ति लता को प्रेम द्वारा भक्ति क्या लिख गया रखिए। साधन की निपुणता के द्वारा अति ही अल्प समय में एवं अति ही अल्प साधना द्वारा भक्ति लता को प्रेम फल देती है। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति अपराध से बचता है तो बहुत कम समय में ही उसकी बहुत तीव्र प्रगति होती। वस्तुतः नारद मुनि दासी पुत्र थे और वह 4 महीने में ही भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर लिए थे। लेकिन उनके संग बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वह उनकी वाणी में बहुत संयम था। उनकी इंद्रियां पूरी तरह संयमित थी। वो व्यर्थ नहीं बोलते थे। बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं जिसका वर्णन आप वहाँ पे सुनेंगे। और भगवान के भक्तों की संगति में रह के कथा सुनते थे। इस प्रकार से भगवान का प्रेम उनको प्राप्त हुआ। सो पॉइंट इज दैट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बहुत सारी। अब आप कोई कहेगा कि हम ऐसे गुणों से युक्त नहीं तो क्या करें? भगवान का नाम हम करते रहें, हमारा हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता चला जाएगा, व्यक्ति की लालसा बढ़ती चली जाएगी। जब हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लालसा से युक्त होते हैं तो हम वो हर कार्य करना चाहते हैं जो उसको प्राप्त करने में सहायक हो। इज इट ओके? तो यद्यपि शुरुआत में व्यक्ति सारे नियमों का पालन ना भी कर पाए, सारे अपराधों से रहित ना भी हो पाए, फिर भी उसको नाम उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी उसका शुद्धिकरण होता ही है। और एक समय में उसके मन में आएगा कि मैं अपराध क्यों करता रहूं, इस अपराध से मुझे मिल क्या रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो धीरे धीरे करके व्यक्ति इससे छूट जाएगा। और अगर हम अच्छे भक्तों की संगत में रहेंगे जो भक्ति ठीक से करते हैं, तो प्रारंभ से ही व्यक्ति ठीक से भक्ति करने का अभ्यास से युक्त रहेगा। उसकी भक्ति तीव्रता से प्रगति करेगी। भजन नैपुण्य। 10 अपराधों को छोड़कर हरिनाम करना ही भजन साधना में निपुणता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर व्यक्ति को एक्सपर्ट बनना है तो एक्सपर्ट इस मामले में कि अपराधों से बच करके वह भजन करे। नाम अपराध का गुरुत्व। यदि किसी का भक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य है तो उसको 10 प्रकार के नामापराधों को यत्न पूर्वक छोड़ के हरिनाम करना चाहिए। और ध्यान दीजिए कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। जब आप यत्न कर रहे हैं तो भगवान भी देख रहे हैं कि यह नाम अपराधों से मुक्त होना चाहता है, वैष्णव अपराधों से मुक्त होना चाहता है, तो वह भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे देखिए अब ये प्रवचन हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं सारे नाम अपराधों से रहित हो गया हूं। पढ़ाने के नाते मुझे भी कुछ बातें समझ में आ ही रही हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो उससे मेरी भी सहायता हो रही है और जो अन्य भक्त सुन रहे हैं उनकी भी सहायता हो रही है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये कोई कहानी नहीं है जो छोड़ देना है, ये हमारी कहानी है। अगर हम नाम अपराध से रहित रहते हैं तो हमें भगवत प्रेम मिलेगा, ये हमारी कहानी का अच्छा एंड होगा। और हम नहीं ध्यान देते, अरे ऐसे सेमिनार तो होते रहते हैं, ऐसे बहुत से ग्रंथ होते रहते हैं। तो अब अगर ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसको डिले हो जाएगा। उसको एक पॉइंट पे भगवान की शरणागति पे आना ही पड़ेगा। जहां वह भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो वही ग्रहण करेगा, जो प्रतिकूल है उसको ग्रहण नहीं करेगा। अब अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं यह नहीं कह रहा कि सिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन सिद्धि डिले हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे शास्त्र में आप देख रहे हैं, नाम अपराध करने से व्यक्ति को भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। ये बात समझना चाहिए। ठीक है? हर एक अपराध से सतर्क रह करके चित्त में विलाप करते हुए यत्न से इनका त्याग करना चाहिए। क्या मतलब है? प्रभुपाद उसको बहुत सिंपल तरह समझाते हैं। व्यक्ति नाम जप करे और उसके मन में भाव आना चाहिए, ओह मेरे अपराध की वजह से ही मुझे नाम में रुचि प्राप्त नहीं हुई है। नेगेटिव जोन में नहीं जाए, लेकिन एक नम्रता की भावना रखे। और बहुत अच्छी बात है, जिन भी भक्तों से हम मिलें, हम प्रयास करें कि ये देखें कि वह मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं या हुई हूं। तो इस प्रकार से हमारा उनके प्रति अपराध बुद्धि नहीं होगी। एंड इट विल हेल्प अस अ लॉट। चाहे आप गुरु हो या गुरु की सेवा कर रहे हो या शिष्य के रूप में सेवा कर रहे हो, सेवक हैं ये ध्यान रखना। और सामने वाले को उत्साहित करना हमारी सेवा है।
हर भक्त के पास हम जो भी हमारा इंटरेक्शन हो उससे वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हम उनको उत्साहित कर सकें, ये हमारी सेवा है। मैं कई बार भक्तों को डांट लगाता हूँ, कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ भक्त आते हैं जूम पे, वो ऐसे मुंह घुमा कर बैठे रहते, तो आपको देखकर कौन उत्साहित होगा? इज इट नॉट? हु विल बिकम, है ना? मान लीजिए मैं आप लोग ऐसे इस प्रकार से मैं आप लोग क्लास दूं तो काफी अच्छा लगे आप लोग को, मैं लगे कोई दूसरे व्यक्ति को क्लास दे रहे हैं। डज इट वर्क लाइक दैट? कि कभी ऐसा होता है? आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, कभी व्यक्ति मान लीजिए कुछ कर रहा हो तो मैं मजाक बना देता हूँ, बट देयर इज सम इंटरेक्शन, देयर इज सम रिलेशनशिप, इज इट नॉट? लोग इतने अजीब है, वो सोचते हैं कि हम उन लोगों को देखने के लिए आए कि कौन जूम में जब कर रहा है, अरे हु केयर्स, ऐसा था ना होता है हम। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपको मुंह ही घुमाना था तो फिर जूम में आए ही क्यों? और कुछ लोग तो और मजेदार हैं, वो बैठेंगे ऐसे और बीच बीच में देखते हैं, हाँ जी जब करें फिर से ऐसे पढ़ेंगे, अरे ये कौन सिखाया आपको? दिस लुक्स ऑल वेरी ऑड ना। मैं आप लोगों को ऐसे क्लास दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, फिर उधर देख लेता हूँ ऐसे। तो कौन क्लास में आना चाहेगा बताइए? आप में से कोई आना चाहेगा ऐसे मैं क्लास देना शुरू करूँ? वुड यू लाइक टू हैव इट? मैं आपको कल भी बता रहा था, जब मैं मंदिर ज्वाइन किया था, केवल एक भक्त, उनका नाम बता रहा हूँ, गौर सुंदर प्रभु, श्रीमान गौर सुंदर प्रभु, इतना सुंदर जप करते थे, देख करके हम बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, उस वक्त मेरे से बैठा भी जाता नहीं था, लेकिन मैं देखता था कि वाह वाह प्रभु जी कितना बढ़िया माला करते हैं। बिल्कुल बैठ जाएंगे तो वो उठेंगे ही नहीं। अब 5:15 या 5:20 पे बैठे तो अब 7 बजे ही उठेंगे, तब भी वो उठना नहीं चाहते थे, अब उसका सफाई चालू हो जाती थी तब उठते थे। तो एक हमारे मन में भी लालसा आती थी कि कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। और उसका प्रभाव उनके आचरण पे दिखता था, कैसे उनका बड़ा नम्र व्यवहार था, भक्तों से बड़ी शालीनता से बात करते थे, बहुत अच्छा लगता था। हम कितने भी दुर्गुण से युक्त हों, भगवान के नाम के प्रभाव से हमारे अंदर शालीनता आ ही जाती है, कुछ तो शालीनता, कुछ तो नम्रता आ ही जाती है। इज इट ओके? तो ये सब बातें हैं, यत्न करना चाहिए, ठीक है। हर एक अपराध से त्याग से सतर्क रह करके चित्त में विलाप करते हुए यत्न से इसका त्याग करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। हरिनाम प्रभु के चरणों में निवेदन करना चाहिए कि आप कृपा करके मेरे सभी अपराधों को ध्वंस कर दो, क्योंकि हरिनाम प्रभु की कृपा होने से ही ये अपराध खत्म होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, जिसके प्रति अपराध कर रहे हो उसी वही तो अपराध को क्षमा करेगा। तो नाम अपराध हो रहा है तो नाम प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए कि भाई प्रभु हमसे बड़ी गलती, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ और मुझे आप क्षमा कीजिए। नाम प्रभु की कृपा के बिना अन्य किसी भी प्रकार के प्रायश्चित से अपराध क्षय नहीं हो सकता। यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी समझाते हैं कि इस नाम अपराध का कोई अटोनमेंट नहीं है, बस यही है कि व्यक्ति नम्र भावना में नामोच्चारण करता रहे कि मुझसे अपराध हो रहे हैं, तभी तो मेरा प्रेम नहीं भगवान के प्रति जागृत हो रहा है। लेकिन नेगेटिव जोन में जाने की जरूरत नहीं है, केवल इससे नम्रता की भावना को हृदय में रखना चाहिए। लास्ट सेक्शन है नाम अपराधों को त्यागने का उपाय। भोजन व विश्राम आदि केवल दैहिक कार्यों को छोड़कर बाकी किसी भी काम में समय को व्यर्थ ना गंवाकर हरिनाम करते रहने से सारे नाम अपराध चले जाते हैं, क्योंकि निरंतर हरिनाम करते रहने से अपराध करने का अवसर ही नहीं रहता। गॉट इट? भाई भोजन बनाना है, सोना है और थोड़ा वक्त नौकरी करना, जो कुछ करना है, अब बाकी टाइम वह अगर भगवान का नाम उच्चारण करेगा, कथा सुनता रहेगा, तो अपराध कैसे बनेगा? आप वैष्णव की निंदा तो तभी करेंगे ना जब जीभ उसमें लगेगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो फिर कैसे बताइए आप नाम अपराध करेंगे? नहीं हो पाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे नाम उच्चारण होता जाता है अधिक अधिक, तो उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, तो उसकी सहज श्रद्धा नाम के ऊपर और जागृत हो जाती है। ये विज्ञान है। यदि कभी अपराध हो भी जाए तो रात दिन नाम करते हुए पश्चाताप करना चाहिए, जिससे अपराध नष्ट हो जाते हैं और हरिनाम का मुख्य फल मिलता है, यानी प्रेम। अपराध नष्ट होने से ही शुद्ध नाम उदित होता है, जो कि भावमय और प्रेममय होता है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी बड़ी दीनता के साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे महाप्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मैं सदा सर्वदा इन सभी अपराधों से बचकर शुद्ध नाम के रस में ही मग्न रहूं। दश अपराधे न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। ये इसका बांग्ला है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की कृपा से ही कौतूहल पूर्वक हरिनाम चिंतामणि का गान करता हूं। तो यहाँ बातें हैं, कुछ प्रश्न भक्तों के, उसको हम लेकर के रुकेंगे। क्या कितनी जल्दी हम नाम उच्चारण शुरू कर सकते हैं? क्या रात के 12 बजे 1 बजे कर सकते हैं? हाँ, तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें माला बोल के करनी चाहिए कि मन में करनी चाहिए? बोल के करनी चाहिए। जो मायावादी इस भाव से नाम लेते हैं
तो क्या ये भी उनको प्यूरिफाई करता है? इस भाव से कि मतलब हेला से तो हाँ शुद्ध करता है, लेकिन शुद्धिकरण बहुत धीरे धीरे होता है। नारद जी के गुण कहाँ से सुने? प्रथम स्कंद के 5वां अध्याय, जहां तक मैं समझ रहा हूं 5वां 6वां अध्याय में देखिएगा नारद जी का जीवनी। ये कह रहे हैं कि वो भक्त बोल रहे हैं कि वे 16 माला हर दिन एक ही सिटिंग में करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाते और ऑफिस के नाते 16 माला नहीं हो पा रही है। तो 16 माला पूरे दिन में कंप्लीट की जा सकती है? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है। शुरुआत में आप ऐसे करें, जल्दी उठ जाएं। एक बात कह रहे हैं कि वह कुछ वस्तुओं में आसक्त हैं जो उनकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मैं उसे कर रहा हूं, वो कर रहे हैं और उन्हें छोड़ने की भी इच्छा नहीं है। हाउ कैन आई डेवलप द डिजायर टू लीव अनवांटेड अटैचमेंट्स? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कुछ ऐसी आसक्तियों से वो आसक्त हैं जो उनकी भक्ति के लिए अच्छी नहीं है और उनको वह छोड़ना भी नहीं चाहते। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो आपको कथा याद ही है ना, जो व्यक्ति शराब पीना चाहता था, पी रहा था प्रतिदिन और छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, वह नाम उच्चारण करने लगा, तो अब उसको वो शराब का जो बार है वहां जाना अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट वहां की बातें अच्छी नहीं लगती। तो धीरे धीरे करके अब वह वहां पर जाना बंद कर दिया, तो बाद में उसने शराब भी छोड़ दी। तो आप भक्ति करते रहें, नाम जप करते रहें, कथा श्रवण करते रहें, वो सारी इच्छाओं को समाप्त कर देगा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपकी आसक्ति इतनी ज्यादा होती कि आप कथा में ही नहीं आते तो आप ये प्रश्न भी नहीं करते। तो कुछ तो कथा में आसक्ति बन गई है ना, जिसकी वजह से आप उस आसक्ति को अभी तो नहीं कर रहे हैं। मान लो पिक्चर देखने की आसक्ति है, जो कुछ भी है, तो इस समय तो पिक्चर नहीं देख रहे हैं ना, कुछ आपने कैच किया। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, आप सुनकर के हिल जाएंगे। अद्भुत बात। मान लीजिए मैं और आप में से कोई व्यक्ति से युद्ध कर रहे हैं और मैं आपको हमेशा दबा के रखा हूं, मतलब अरबों साल से मैं आपको उठने ही नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहला आप 5 मिनट के लिए भी उठ गए तो बहुत बड़ी युद्ध आपने जीता कि नहीं जीता? मैंने बात नहीं समझ में आई आप लोगों को? जैसे आप देखिए ना, अंग्रेजों ने 1200 साल राज्य किया था, है कि नहीं? 1200 साल। 1857 में पहली बार जब अपराइजिंग हुई थी, मंगल पांडे जब उठे थे, तो उसको आज भी याद किया जाता जबकि उसको दबा दिया गया था। यद्यपि उसको दबा दिया गया था, फिर भी स्वतंत्रता संग्राम की पहली जो बीज था वो मेरठ से ही उठा था, है ना? मेरठ से उठा था। नहीं, हम अब इस गोली को नहीं चलाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वो गोली को मुंह से छीलना पड़ता था और उसमें गो मांस का जो भी कुछ था, वो ऑयल था, वो गाय के शरीर से निकलने वाला, वह यूज किया जाता था। तो नहीं, हम ये नहीं करेंगे। वो मंगल पांडे मतलब ब्राह्मण है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अनादिकाल से जीव दबा हुआ है माया के अंदर, माया की ही सेवा में लगा है। तो अब वो अगर 10 मिनट के लिए भी माया की सेवा नहीं कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप तो 2 घंटा जब करते हैं, भगवान का भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इस 24 घंटे में अगर घंटा 1.5 घंटा अगर माया में पड़ भी गए तो भी बहुत बड़ी जीत हुई आपकी। मैं माया में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि आप ऑलरेडी माया से कितना जीत लिए। जैसे भी मैं रेवती को कल समझा रहा था, ये कितना जबरदस्त प्रोग्राम है। 2 घंटा 2.5 घंटा जब करना, 1-1.5 घंटा क्लास, फिर उसके बाद फिर 1.5 घंटा क्लास, ऑलमोस्ट 6-7 घंटे तो आपके इसमें लग जा रहे हैं। उसके बाद आपके समय बचा ही क्या? स्पेशली मैं माताओं का पूछूंगा जो लोग घर में खाना बना रही हैं, क्या आपके लिए भारी नहीं हो जाता? हाँ, भारी हो जाता है। 16 माला करो, फिर क्लास में आओ, उसके शाम को फिर क्लास में आओ, और माया के लिए कुछ टाइम ही नहीं बच रहा। एटलीस्ट कम से कम टीवी सीरियल तो बंद हो गए होंगे, है कि नहीं? तो अगर आप क्लास आते रहेंगे, जब करते रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको इन सब चीजों से बिल्कुल विरक्ति हो जाएगी। नहीं हो रही है तभी तो क्लास में आए, नहीं तो क्लास में भी नहीं आ पाते। इसलिए करते जाइए। दूसरे प्रश्न क्या कह रहे हैं? अपनी गलती के गिल्ट के लिए इफ हम नाम जप करते हैं तो क्या ये नाम के बल पर पाप करना होगा? नहीं नहीं नहीं। हम कुछ गलती कर रहे हैं और हमें उसका लग रहा है कि खराब बात है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम क्या नाम के बल पर पाप कर रहे हैं? नहीं। नाम के बल पर पाप करने का मतलब है कि मैं पाप करूंगा, उसका काट लूंगा हरे कृष्ण मंत्र से ना। तो जो व्यक्ति इसको गिल्ट हो रहा है उसको तो एक मिनट, जिसको गिल्ट हो रहा है वह तो खराब मान रहा है ना। एक मिनट, क्या हो रहा है? वह खराब मान रहा है, लेकिन उसको पकड़ा हुआ। यही बात परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान पाप छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, वह धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कह रहे सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, पाप मैं छुड़वा दूंगा।
तो ये भक्त अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि वो चाहते हैं तब भी नहीं पाप छूटता है, तो नाम उच्चारण करना चाहिए, नाम की शरणागति लेना चाहिए। भगवान आप हमारे इस अपराध को नष्ट कीजिए, हमारे इस पाप को नष्ट कीजिए। और ये देखा गया, साधक प्रयास करते हैं लेकिन उनके प्रयास से भी वो गंदी आदत जाती नहीं, तो भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा उस पर विश्वास होता है कि नाम उच्चारण के द्वारा ही जाएगा, और उसी से ही जाता है, उसी से ही जाता है। जैसे हमने सुनते हैं चैतन्य भागवत में कि मधाई भगवान का नाम उच्चारण करने लगा तो ब्रह्मचारी हो गया। ऐसा नहीं कि पहले ब्रह्मचारी हो गया फिर नाम उच्चारण करने लगे। क्या दिखा दम है लेना जरूरी है या गुरु महाराज कभी भी नहीं तो लेना चाहिए? पता नहीं क्या कहने, समझ नहीं आया। क्या दीक्षा दम में ही लेना, धाम में ही लेना जरूरी है या गुरु महाराज कभी भी दे तो ले लेना चाहिए? भाई कभी भी मिले तो ले लेना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, खुद यह जरूर चेक कर लें कि क्या हमारी जप नाम में श्रद्धा हो गई है। नहीं तो अगर साधना का अभ्यास नहीं है तो दीक्षा लेने मात्र से व्यक्ति साधना नहीं करने लग जाता। Is it possible to control our anger through Harinam? I am doing 16 rounds for the last 1.5 years without fail, but I am not able to control my anger. कुछ भी एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या कोई भी क्रोध पे आपका कंट्रोल नहीं हुआ? एक सच्ची घटना बता रहे हैं, गुरु कृपा प्रभु, तो उनसे कोई मायावादी भगवान के बारे में बात कर रहा था और भगवान को निराकार कह रहा था, तो वो क्रोधित हो गए। तो बोले अरे तुम भजन कर रहे हो और तुम क्रोधित हो रहे हो। कहते अगर मैं भजन नहीं कर रहा होता तो मैं तुम्हारी नाक तोड़ देता, लेकिन अभी मैं जप कर रहा हूं तो इसलिए केवल क्रोधित हो रहा हूं शब्दों से। तो ऐसा नहीं कि क्रोध में कोई भी परिवर्तन नहीं। दूसरी बात, आप जरूर 1.5 साल से जप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई सुबह उठ करके बढ़िया से जप कर रहे हैं? क्या आप वाकई वैष्णव सिद्धांतों को समझ रहे हैं? तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि 1.5 साल में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन शुरुआत में महसूस होता है। शुरुआत में मतलब क्योंकि व्यक्ति ठीक से करता भी नहीं, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम से करता हो। आप अगर 16 माला रोज सुबह करें 6 महीना और उसका देखिए क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, और आप नोटिस करेंगे कि जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं आता। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है? अक्रूर प्रभु करना चाहते हैं, मैं गिव अ चांस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहले हम यहाँ पे हरिनाम की जय बोलते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सो विल stop here now.